ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। बस ख़त्म कर देंगे, 1 घंटा लगेगा। अच्छा, क्या चल रहा था? इंटीग्रल सॉल्यूशन ना। क्या क्या बताए थे? क्या बताए थे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस टक 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 लेकर के xn तक, ये सारे नंबर को जोड़ देंगे, उसको क्या बोलेंगे? n। क्या बोलेंगे? n। बोलो है ना, है ना। हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन का बात किए थे, बोलो है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का बात किए थे, 2 ठो किए थे ना, है कि नहीं? 2 ठो आंसर दिया था, एक n-1 c r-1, एक क्या बोले थे? n प्लस r-1 c r-1, बोलो है ना। ये बोले थे, ये कब बोले थे? व्हेन जीरो डिस्ट्रीब्यूशन इज, बोलो, व्हेन जीरो डिस्ट्रीब्यूशन इज अलाउड, है ना। और ये क्या बोले थे? व्हेन जीरो डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अलाउड, और ये अलाउड, डिस्ट्रीब्यूशन इज अलाउड। अब ये जीरो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बताओ तो? नहीं भी देंगे तो चलेगा, बोलो है ना। नहीं देंगे मतलब x1 x2 x3 ये सब क्या होगा? ये सब किससे बिलोंग करना चाहिए? होल नंबर से, बोलो है ना, है कि नहीं? नेचुरल नंबर से, क्योंकि देखो, अरे उल्टा बोलते रहे, देखो जैसे मान लो 1 है 2 है 3 है, यहाँ पर 12 दे दी, इधर कुछ हमने डाले तो सारा क्या हो गया? नंबर हो गया मेरा, है कि नहीं। नेक्स्ट देखो हमारा क्या हो गया? x1 अलाउड होगा, उल्टा लिख रही हो क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिए, तो यहाँ पर अलाउ है जीरो डिस्ट्रीब्यूशन में ना, हम उल्टा लिखा दिए होंगे, नॉट अलाउड। लास्ट ही टॉपिक था ना ये, हाँ। x1 x2 x3 ये सब क्या हो जाएगा? बिलोंग्स करेगा किससे? होल नंबर से, ठीक है। नोट करो, चलो नोट करो। पंजाबी लग रहा सचिन, हाँ पंजाबी लग रहा चलो 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 सवाल पे चलते हैं। अब ये होता क्या, समझो बात को। ये इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या है? यस, अब बहुत लोग समझ में नहीं आ रहा है सर इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या है, ये क्या लिख दिए हम, समझ में नहीं आ रहा। सुनो, फर्स्ट स्टार्ट किए थे हल्का सा, बस इतने के लिए बताए थे। क्वेश्चन दे, मिटाए। देखो तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कभी कभी, क्या? कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। देखो देखो क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्या पूछ लेगा? फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्या पूछ लेगा? समझो, एग्जांपल समझो। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 सारा मिला के 15। मैं बात समझो, सब समझाते x1 x2 x3 क्या है। वेयर तो बोलेगा x1, x2, x3, x4 आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। फिर पूछेगा इसमें नंबर ए व्हेन नॉन नेगेटिव, सॉल्यूशन बताओ इसका, और कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ये हमारा x1 एक थैला है, x2 एक थैला है, x3 एक थैला है, x4 एक थैला है। 4 थैला मेरे पास है, चारों थैला को हम लोग मिला दिए, उसमें टोटल क्वांटिटी कितना आया? 15। टोटल क्वांटिटी कितना है? 15। तो बताओ, तो हमको क्या बताओ कि टोटल नंबर ऑफ मतलब इंटीग्रल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अगर मान लेते नंबर का है, 4 थैला का नंबर है, अंदर में कुछ नंबर है, सब नंबर को मिला दिए, कितना नंबर बना? 15 पीस नंबर। कितना पीस नंबर मिला? उस सबको हमको अरेंज करना एक तरह से, समझ लो इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। तो बताओ वो टोटल सॉल्यूशन क्या रहेगा? तो पहला बात ये पता करना कि ये जीरो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड का केसेस है कि नॉट अलाउड का केसेस है। ये जीरो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है, क्यों? नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात किया। किसकी बात किया है?
नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होता है? पॉजिटिव प्लस जीरो। तो क्या अलाउड है? अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया? होल नंबर। क्या हो गया? होल नंबर क्या बोलता है? अलाउड नहीं है। नेचुरल नंबर क्या बोलता है? अलाउड है। याद रहेगा बात। अगर नेचुरल नंबर रहता तो जीरो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड रहता, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है, तो जीरो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है। तो किसका केस हो गया? तो डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बस? बोलो क्या हो जाएगा? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। मतलब क्या हो गया? n कितना हो गया टोटल? n कितना हो गया? अरे बोलो, अरे बोलो। n 4 हो गया। 15 ना, 15 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन मतलब कितना हो गया? 15 4 19, 19 में से 18 सी 3। बोलो हाँ है ना? क्लियर बात? ठीक है ना? ये हमारा हो गया n, ये हमारा हो गया r। ठीक है ना? क्लियर बात? ठीक है ना? ये फॉर्मूला लिखा है तभी तुरंत, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये क्या है? जीरो डिस्ट्रीब्यूशन नॉट अलाउड का केसेस है। क्या है? जीरो डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट क्लास में बताए थे, लास्ट टॉपिक देखो, इज नॉट अलाउड। क्यों अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि x1 x2 x3 x4 कहाँ से बिलोंग कर रहा? होल नंबर को। क्यों? कहाँ से बिलोंग कर रहा? होल नंबर को। कैसे होल नंबर बिलोंग कर रहा? अपने बोल देगा। कैसे बिलोंग बोल कर देगा? बोलो। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो हम बता दिए सिंपल सा लल्लू सा ना, सवाल करते करते अपने समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन देखो आराम से, आज ये पूरा नया टॉपिक है। हाँ बन जाएगा 2 दिन में। लिखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 16। नंबर बी ये क्वेश्चन है ना, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 16। ठीक है ना? x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन 2, z ग्रेटर देन 3, t ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, z ग्रेटर देन इक्वल टू 3, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोल रहा है क्वेश्चन पूछ रहा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। सुनो, तुम्हारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन दिया, मेरे पास सुनो ओए, तुम्हारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन दिया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। ठीक है ना? लीनियर इक्वेशन 4 वेरिएबल है। ठीक है ना? सुनो, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है, तुमको बोल रहा है कि x का जो वैल्यू दिया है, x का जो औकात दिया है, बोला 1 से बड़ा रहेगा या 1 के बराबर रहेगा। y का वैल्यू वैसे दिया है, z का 3 का भी दे दिया है। तुमको बोल रहा बताओ टोटल पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना हो सकता है? बताओ, बन सकता है? बताओ। हाँ चलो देखो मेरे पास सुनो, एक इक्वेशन दिया है। अब इस बात को ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। एक इक्वेशन दिया है जिसमें बोल रहा है x का वैल्यू कम से कम 1। पहले इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या दिया? इनिशियल कंडीशन। कंडीशन बोल रहा ओ भाई x का वैल्यू कम से कम 1 देंगे, 1 से ज़्यादा ले सकते। बोलो हाँ ना? मान लेते x का वैल्यू, एक सोल्यूशन हम लिख लिए। अब नया मेरे पास x आया, जिसमें से x डैश आया, x से हमारे पास नया x डैश बन गया, उसमें से एक सोल्यूशन ऑलरेडी हम ले लिए। बच्चा मेरे पास एक सोल्यूशन घट चुका है, एक सोल्यूशन घट चुका है। बोलो हाँ ना? एक घट चुका है। कितना? 16 में से 1 घट चुका है, 16 में से 1 घट चुका है। मान लेते हैं एक सोल्यूशन मेरे पास फिक्स आ गया। समझे बात को? y का मेरे पास 2 सोल्यूशन फिक्स आ चुका है, y का 2 सोल्यूशन ऑलरेडी फिक्स आ चुका है आफ्टर इनिशियल कंडीशन। ठीक है ना? z का 3 सोल्यूशन ऑलरेडी फिक्स आ चुका है। ठीक है ना? t का कितना आया? 0। t का कितना आया? 0। z का कितना आया? t क्या बदला? t क्या बदला? नहीं, t नहीं बदला, t तो t ऐसे रहेगा। बोलो हाँ है ना? मेरे पास कंडीशन बन के आया, कितना गया? 3 2 5 1 6, 16 में से 6 गया, कितना बचा? 10। मतलब असली में क्वेश्चन मेरे पास बन के ये आ गया। बस वही था। हाँ बस, क्योंकि इतना बोल रहा मेरे पास ये ऑलरेडी सॉल्यूशन है, इतना सॉल्यूशन मेरे पास ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है। मतलब जो x का वैल्यू है कम 1 से बड़ा होगा, तो एक सॉल्यूशन मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। एक सॉल्यूशन के बारे में जानकारी हमको दे चुका है। बोला और आखिरी सॉल्यूशन के बारे में तुम जानकारी दो। एक हाँ हाँ 1 हो चुका, हाँ ठीक है ना? 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, बाकी उसके बारे में तुम जानकारी हमको दो। क्लियर बात? क्लियर?
ये पीस का बात कर रहा है, ठीक है ना, नंबर का बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये किसका बात कर रहा, पीस का। क्रिटिकल लग रहा है टॉपिक, ये टॉपिक नहीं लेना चाहिए था क्या तुम लोग, ये लेना बहुत जरूरी है। ज़्यादा क्रिटिकल लग रहा है टॉपिक, बहुत क्रिटिकल है ये टॉपिक। चलो आते देखो, है जीप, ये है जीप, हम बता दे रहे। जितना आसान वाला था ना शुरू का 8 लेक्चर, बड़ी मज़ा आया 8-10 लेक्चर, 8-10 लेक्चर में बड़ी मज़ा आया, लेकिन इसको झेल लिया ना, समझ लो पीएनसी का बढ़िया चीज़। विश्वास नहीं करना ना, बता रहे तुमको, तुम यूट्यूब में खोल के देखना इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ पीएनसी, शायद ही कोई कराया है। ये नहीं है टॉपिक, लेकिन हम ये टॉपिक बता रहे क्योंकि इससे सवाल गिरेगा। ऐसे ही हम नहीं बोल रहे गिरेगा, गिरेगा मतलब गिरेगा, तुम देखना किस शिफ्ट में गिरेगा पता नहीं, लेकिन गिरेगा। बात समझो, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन दिया है, ऑलरेडी एक इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन के बारे में जानकारी दिया है कि x जो नंबर है उसका एक इंटीग्रल सॉल्यूशन। पहले समझो, x + y + z + t = 16, जैसे होता है ना x + y = 2, वैसे एक इक्वेशन लिख दिया ना। मेरे पास सुनो, x + y + z + t = 16 एक इक्वेशन लिख दिया है, और बोला है बताओ इसका कितना और इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा, टोटल का मिला करके इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना होगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना होगा। फिर बोलता है अरे भाई सुनो एक मिनट बाद सुनो, निकालना, लेकिन एक काम करो, हम कुछ बात तुमको और बता देते हैं, हिंट देते हैं। क्या हिंट देते हैं कि x का एक इंटीग्रल सॉल्यूशन हमको मालूम है, बोला अच्छा। y का 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन भी हमको मालूम है, बोला अच्छा। z का 3 इंटीग्रल सॉल्यूशन हमको मालूम है, बोला अच्छा। t का एक भी इंटीग्रल सॉल्यूशन हमको मालूम नहीं है, बोला अच्छा। फिर अब दिमाग लगाता है वो इंसान, क्या लगता है, x का बोला एक मालूम, एक काम करते हैं, एक को हटा देते हैं, हमको एक को कैलकुलेट अब नहीं करना है। तो 16, तो कुल मिलाकर के 16 इंटीग्रल सॉल्यूशन निकल रहा था ना, कुल मिलाकर चारों को जोड़ रहे थे, कितना मिल रहा था 16 में से एक को निकाल दो भाई, एक को निकाल दो, मेरे पास बचा कितना 15। बोला अच्छा 1 मिनट, हमको और बोला था, क्या बोला था कि y का 2 निकाल दो, कितना हो गया 14। फिर बोला अरे z का भी तो 3 बारे में बात कर रहा था ना, z का भी 3 निकाल दो, कितना बच गया, अरे कितना बच गया 10 बच गया 10। बोला t के बारे में कुछ बोल भी नहीं किया था, चेंज किस में आया था, x y और z में चेंज आया था, इसलिए डैश 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 मार देते हैं। बोला अब मेरे पास नया इक्वेशन बन के आया, एक तरह से सब्स्टिट्यूशन हुआ, मेरे पास नया इक्वेशन बन के आया, बोला x डैश y डैश z डैश प्लस t बराबर 10। अब हम पुराना वाला क्वेश्चन को भूल जाते हैं, अब मेरे पास ये नया क्वेश्चन बन के आया जो हम पिछले बार पढ़े थे, इससे अब इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब पता करना है क्या ये जीरो डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, इसके बारे में जानकारी दिया है, ये नेचुरल नंबर है, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, लेकिन इसके बारे में जानकारी दिया है, इसके एक से रुको, इसके बारे में जानकारी दिया है, हो सकता है ये होल नंबर भी हो जाए, हाँ या ना, मतलब जीरो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन ज़्यादा तो हम नेगेटिव लेके चलेंगे ना अप्रोच, नहीं भी हो सकता है, हाँ या ना। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n + r - 1 c r - 1, मतलब क्या हो गया 10 + 4 - 1 c 4 माइनस। बात समझ में आया, एक बार और दिखाएं कि समझ में आया। ओवैस ज़्यादा स्पीड चले गए, यहाँ तक क्लियर समझ में आया कि एक इक्वेशन दिया, क्रिटिकल है, तो लोग सोच लिया क्रिटिकल है, हाँ कर सकते थे, हाँ जब इसमें तुम सॉल्व करती, इसमें सॉल्व करती क्या होता है 16 + 4 - 1 c 4 - 1, बोला है ना, होता कि नहीं। लेकिन बोला कि भाई साहब यहाँ कंडीशन हम लगा दिए हैं, यहाँ कंडीशन लगा दिए हैं, इस कंडीशन को लगाने के बाद हम ऐसा सॉल्व किए, कंडीशन नहीं देता तो आंसर वो होता, सिंपल सा। कंडीशन लगाने के बाद बोला है कि इसका एक सॉल्यूशन को मालूम है, 2 सॉल्यूशन मालूम है, 3 सॉल्यूशन मालूम है, इसका एक भी सॉल्यूशन मालूम को नहीं है, समझ बात, ठीक है। तब वो कंडीशन इसमें लगा, हाँ जीरो बोल रहा है, ये पीस है, बोला कि एक भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, जीरो इज़ नॉट नंबर, यहाँ क्या बात कर रहा, पीस का बात कर रहा। जैसे हम तुमको बोले स्टार्टिंग, हम पूछेंगे 2 इज़ अ नेचुरल या होल नंबर, 2 नेचुरल या होल नंबर, नेचुरल नंबर। हम बोलेंगे 0 से लेकर के 10 तक तुम क्या होल नंबर या नेचुरल नंबर, होल नंबर। हम बोलेंगे सिर्फ 1 से लेकर के 2 तक,
ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, कि मतलब कहाँ से बिलोंग कर सकता है, बिलोंग्स टू होल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तुम क्या बोलोगे? 1 और 2 बिलोंग्स टू होल नंबर या नेचुरल नंबर? अच्छा 1 2 होल नंबर नहीं है, हम किसको लेके चलेंगे? होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। समझ में बात? एक कंसेप्ट इसमें नहीं लगा है, ऐसे ये टॉपिक एडवांस नहीं हो जाता है, क्योंकि इसमें 2-3 थोड़ा माइंड के साथ खेलता है। इस पता है असली कारण पता है क्यों ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है? दिस इज़ द मेन चीज़ है, मजाक नहीं करें, कसम से बोल रहे, क्योंकि इसमें समझाना बहुत कुछ है, लिखना कुछ नहीं है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो बात को। देखो इसी तरह से क्या बोला, इसमें भी कंडीशन दिया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। समझो बात को, क्या ये हमको हिंट दे रहा है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, जीरो डिस्ट्रीब्यूशन या जीरो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ हिंट दे रहा है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया? 1 3 5 7, क्या जीरो आया है? सब नेचुरल नंबर, मतलब जीरो डिस्ट्रीब्यूशन लाउड है। इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 16, बोलो 16 - 1 सी, अरे बोलो 4 - 1, बोलो हाँ ना, मतलब कितना गया? 15 सी। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? इस कंडीशन को हमेशा ध्यान रखना, इस कंडीशन इसलिए हम कराएं इस चीज़ को, ये हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता रहा है। ठीक है, देखो सवाल लेके चलते हैं और बढ़िया समझ में आएगा, सवाल लेके चलते हैं और बढ़िया समझ में आएगा। ले क्या? ओवैस प्रॉब्लम है, बोलो तो फिर से क्लियर कर देते हैं। समझ गया? थोड़ा क्रिटिकल लगा ये टॉपिक, एडवांस लगा? लो एक सवाल एक और एडवांस लेते हैं, लिखो जेई एडवांस टॉपिक। अब मेंस के लिए कुछ नहीं बचा है, और ये 1-2 चीज़ है तो सवाल बताएंगे, और बोर्ड्स के लिए कुछ नहीं बचा, प्योर एडवांस चल रहे हैं। 1 घंटा बर्दाश्त करो, फिर से तुम लोग हाँ ही करोगे लिमिट्स में क्योंकि बेसिक स्टार्ट होगा। बेसिक पढ़ने में तो सबको मज़ा आता ही है। तुम लोग बोलने से भी हम रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है ना? एडवांस टॉपिक छोड़ देने वाले हैं, हम कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि नहीं कराएंगे ना प्रॉब्लम पता है किसको होने वाला? तुम लोग को, क्योंकि सवाल वहाँ गिरेगा, तुम लोग देखा ही नहीं लगेगा ना, बहुत ख़राब लगेगा। एक क्वेश्चन दे देते, 1-2 क्वेश्चन लिख लो, घर में कर लेना, लिख लो। x + y + z + 40 = 12, कंडीशन लिखो। हाँ कंडीशन लिख लो। सच दैट x y z t बिलोंग्स टू w, सच दैट x, y, z, t बिलोंग्स टू w, लिख लो। तो एक और क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन लिख लो। x + y + z <= 20, x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एकदम। आपको पता है बगल में क्या रहेगा? बगल में लिखा है, पता क्या रहेगा? फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये इक्वेशन है, अरे देता नहीं है इक्वेशन एक ठो। फाइंड x and y। बड़ी मजा आता है ना, वही उसी का बाबा जी है। हाँ ठीक है ना? अरे भाई आराम से निकाल लेंगे तो। जहाँ 2 वेरिएबल तक तो ठीक है सर, 3 वेरिएबल तक तो भी ठीक है सर, 4-5 लगा देते उसमें इनइक्वालिटी डाल देते तो बहुत खराब है ना। क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो देखना है ना जेईई मेंस का सवाल, देखना है, देखना एडवांस का टॉपिक। क्वेश्चन लिखो, इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन लिखो, इन हाउ मेनी वेज अब तुम लोग बना लोगे आराम से।
3 बॉयज एंड 15 गर्ल्स। सर इतना भरोसा क्यों? कैन बी सिट टुगेदर इन अ रो, कैन बी सिट टुगेदर in a row such that between every two boys, between every two boys there are at least two girls. Every two boys There are at least two girls. बात समझ में आया? अब ये क्वेश्चन पूछा, बताओ ये क्वेश्चन है कहाँ से? पहला क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन है कहाँ से? लग्रांज पीएनसी से। हम बोले इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला पढ़ाए वहीं से। अब समझो कैसे है, बताओ कौन बताएगा? ट्राई करके देखो क्वेश्चन अपना। अच्छा पहले सुनो, कहाँ से पता छोड़ो। तुम लोग के मन में मान लो ये क्वेश्चन गिर गया एग्जाम में, तुम्हारे पास 30 सेकंड है या एक मिनट है। 30 सेकंड फिर भी बहुत कम है। 1 मिनट में ट्राई करो, गलत आंसर निकालो लेकिन निकालो, जो मन में आता वो करके दिखाओ, तब देखना चाहते तुम लोग कितना थिंकिंग स्किल बढ़ा है। जो मन में आता करो। हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, पैर नहीं। चलो क्वेश्चन बात बोला, इन हाउ मेनी वेज, कितना तरीका? 3 गर्ल्स एंड 15 बॉयज। गर्ल्स कितना है? 15 बॉयज है। ओए बाबा 3 बॉयज है। सॉरी 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 सॉरी, माफ करना, माफ करना। अरे बाप रे, क्राइम, हम बॉयज को गर्ल्स को बॉयज बना दिए। आप समझ में आया? आप बोले तो बॉयज, हम यहाँ काट के लिख दिया। इसको कैसे, ये कैसे बैठा है पता है? बॉयज 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 नहीं, क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज 3 बॉयज एंड 15 गर्ल्स कैन बी सिट टुगेदर। ये सबको एक साथ बैठाना है इन अ रो सच दैट एवरी 2 बॉयज, मतलब एक बॉयज B1, एक बॉयज B2, एक बॉयज B3। बोलो हाँ ना? 3 बॉयज हो गया। वैस 3 बॉयज हो गया ना? गर्ल्स कितना है? 15 है। बोला एटलीस्ट 2 गर्ल्स, मतलब ये दोनों के बीच में जो गर्ल्स रहेगा, ये दोनों के बीच में गर्ल्स को बोल देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर बोल देते हैं Y। ये हमेशा क्या रहेगा? 2 से ज़्यादा रहेगा। बोलो हाँ ना? है कि नहीं? हम बोल देते हैं यहाँ Z, ये भी क्या रहेगा? 2 से ज़्यादा रहेगा। बोलो हाँ ना? अच्छा, बॉयज़ के इधर भी तो गर्ल्स बैठा सकते हैं, इधर भी बैठा सकते हैं। इधर मान लेते हैं X, ये 0 से ज़्यादा ही बैठा सकते हैं, हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हमारा बोल देते T, 0 से ज़्यादा बैठा सकते हैं। ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? X प्लस Y प्लस Z प्लस T, ये 4 सब क्या है? गर्ल्स है कि नहीं है? गर्ल्स है कि नहीं है? कि नहीं है? एटलीस्ट 2, मतलब कम से कम 2। ये किसके बीच में बोला है? B1 एंड B2, B2 एंड B3 के बीच में। बॉयज़ के बीच में कम से कम 2 गर्ल्स। बॉयज़ से पहले बोला है 2 गर्ल्स, बॉयज़ के बाद बोला है 2 गर्ल्स नहीं, बीच का बात खाली किया है। अब देखो, अब बताओ, अब आ गया ना? ये सारा गर्ल्स का बात आ गया कि नहीं? इक्वेशन बन के आया कि नहीं? हाँ बोलो। क्योंकि बॉयज़ के बाद तो कुछ बोला ही नहीं है हमको। हो सकता है एक भी गर्ल्स ना बैठा हो, हाँ या ना? हो सकता है 13 लड़की यहाँ बैठ गई, 2 लड़की यहाँ बैठ गई हो सकता है 12 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ। है कि नहीं? है कि नहीं? तो हमारा सिलेक्शन क्या हो जाएगा बताओ तो? सिलेक्शन कितना हो जाएगा बताओ तो? कितना? और कुछ कंडीशन लगेगा? हाँ कंडीशन लगेगा। क्या कंडीशन लगेगा बताओ तो? क्या कंडीशन लगेगा? X प्लस वाई में क्या लगेगा? 2 जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? Z से कितना जाएगा? 2 जाएगा। मतलब y डैश प्लस z डैश प्लस t बराबर कितना हो गया? 11। बोलो हाँ या ना? हुआ कि नहीं? अब बताओ यहाँ से क्या हो गया हमारा? देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर क्या? जीरो डिस्ट्रीब्यूशन है? अरे है कि नहीं है? जीरो डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है? बताओ जल्दी बताओ। किसी को 0 मिल सकता है? नहीं मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, मिल सकता है।
जीरो डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब नेचुरल नंबर मतलब 11 प्लस आर यानी 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। सुनो एक सेकेंड, ये हमारा हुआ सिलेक्शन। क्या हुआ? कितना हो गया सिलेक्शन? कितना आ गया? बोल सकते 11 4 माइनस 1 कितना हो गया? अरे बोलो 14 सी 3, ये सिलेक्शन हुआ। एक सेकेंड रुको, क्या बॉयज़ 2 बॉयज़ 1 बॉयज़ 3 ये भी तो अरेंज हो सकता है ना? हो सकता है बॉयज़ 1 यहाँ जाए, बॉयज़ 2 यहाँ जाए, बॉयज़ 2 यहाँ जाए, बॉयज़ 3 यहाँ जाए, मतलब ये अभी बॉयज़ भी तो अरेंज होगा ना? बोलो हाँ है ना? अभी यही नहीं, अभी आगे सुनिए, गर्ल्स भी तो अरेंज होगी ना? अरे हाँ है ना? 4 तरीका, 1 2 3 4 तरीका से। ये हमारा हुआ असली आंसर। तुम बोलो। हाँ अलाउड है, नहीं इसमें एक भी नहीं रह सकती है। हो सकता है 12 यहाँ 1 यहाँ, है कि नहीं? यहाँ हाँ समझ बात, नोट करो फिर से एक बार दिखा देंगे, प्रॉब्लम है तो। समझ में आ रही है तुमको? आप बोलिए, जो मैं बोलता हूँ मैं डेफिनेटली नहीं करता। हाँ ये बात तो है। अच्छा हाँ हाँ पेरेंट टीचर मीटिंग में गई थी। अरे पेरेंट टीचर मीटिंग क्यों था? कुछ नहीं बोला था, वेरीफाई करने सब्जेक्ट्स जो है। ओ अच्छा। क्वेश्चन लिखो, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 numbers are selected out of the numbers are selected out of first 50 natural numbers such that नो ये नो है, नंबर नहीं है, ठीक है ना? नो 2 consecutive numbers should be selected. अब समझ में आया बात? देखो इसका अंग्रेजी भिगो के मारता है, बता दे रहे हैं। जितना अंग्रेजी में नहीं उतना अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का क्वेश्चन में है, ठीक है? हाँ कंसेक्यूटिव नंबर शुड बी सिलेक्टेड। और नंबर ऑफ वेज इन विच 5 नंबर्स आर सेलेक्टेड आउट ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, मतलब फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर क्या हो गया? वो 1 से लेकर के 50 तक है ना? उसमें से 5 नंबर सेलेक्ट करना है। क्या बोल रहा है? कोई भी 2 नंबर कंसेक्यूटिव सेलेक्ट नहीं करना है। करो सिलेक्शन बोला। कहाँ से सवाल है? तुम लोग जगह पे बैठ के थोड़ा सोचते हैं हम कैसे सोचा जाता है, बता रहे। अरे बैठ के मतलब बैठ के नहीं, समझाते। देखो जैसे तुम लोग आए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 नंबर आर सेलेक्टेड। पहले दिमाग में क्या क्लिक किया? 5 नंबर सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन है मतलब सी लगेगा, ये चीज़ बात कर लियो, है कि नहीं? आउट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, 50 नेचुरल नंबर लिखे, वैसे 50 तक लिखेंगे नहीं, ठीक है? फिर तुम क्या सोचे एज ए स्टूडेंट? सच दैट, इस तरह से बोला था। रुको रिसवर करो। नो 2 कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर बोले तो अगर 1 लिए तो फिर 2 3 ले सकते हैं, 4 लिए तो 5, 4 लिए 2 लिए, फिर 4 लिए, फिर 6 लेंगे। बोलो हाँ ना? 2 कंसेक्यूटिव नहीं लेंगे। बोलो हाँ ना? मतलब अगर 5 नंबर लेना है, मान लेते पहला नंबर है x1, दूसरा नंबर है x2, तीसरा नंबर है x3, चौथा नंबर है x4, पाँचवा नंबर x5 है। 5 नंबर सेलेक्ट किए। बोला ये दोनों के बीच में कितना गैप रहना चाहिए? अरे ये 2 लिए, 3 नहीं लेंगे लेकिन 4 लेंगे। बोलो हाँ ना? मतलब इसके बीच में क्या रहना चाहिए? एक गैप रहना चाहिए। बोलो हाँ ना? कुछ बोला है? हाँ उससे ज़रूरत ही नहीं है। वो बोला है कि एक ही लो, एक ही छोड़ो, 2 ही छोड़ो, 3 ही छोड़ो, बोला है?
हो सकता है तुम 2 ली, 2 के बाद तुम 6 ले लो। हाँ या ना, हाँ या ना, मतलब कम से कम एक छोड़ो। क्या बोला है? कम से कम, कम से कम, कम से कम एक छोड़ो। यहाँ पर भी कम से कम एक छोड़ो, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर भी कम से कम एक छोड़ो, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर भी कम से कम एक छोड़ो। यहाँ छोड़ने की ज़रूरत है? नहीं, यहाँ छोड़ने की ज़रूरत, तुम 0 छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम होने वाला बात नहीं है। यहाँ पर भी 0 छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम होने वाला बात नहीं है, बोलो हाँ या ना। इसको बोल देते P Q R S T U, बोलो हाँ या ना। टोटल 50 नंबर, x1 x2 x3 x4 x5, 5 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। बात समझो, इधर देखो, 50 में से 5 सेलेक्ट कर रहे हैं। ये बचा P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T प्लस U, मतलब P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T प्लस U। कितना हो गया? कितना हो गया? ये कमाल का बात है। 50 कैसे हो गया? 50 में से 5 सेलेक्ट कर दिए, x1 प्लस x2 प्लस 45। दिमाग काम किया? काम किया कि नहीं? सोचना बहुत तगड़ा है। क्वेश्चन देख के आसान लग रहा है, प्योरली जी एडवांस क्वेश्चन है। ऐसे नहीं भीग होता है बाबू, ऐसे नहीं भीग होता है। वो लोग इस जगह में मारेगा तुम लोग को, उठा उठा के मारेगा, उठा उठा के पटकेगा इस जगह पे। हाँ, अपने मन से लेते हैं, अभी अपने मन से ही लिए हम लोग। तो ये भिगा भिगा के मारेगा ये चीज़, ऐसे ही नहीं है, पता है। इसीलिए ये प्योर A1 का है, हम बता दे रहे। ऐसे नहीं भिगो के मारता इसमें। ये समझ में आया? ये समझ में आया क्यों 45 आया? ये समझ में आया? अब ध्यान से देखो, Q क्या बोल रहा है? कम से कम एक होना चाहिए, मतलब Q आफ्टर इनिशियल कंडीशन, आफ्टर कंडीशन। अब कंडीशन लगाने के बाद क्या हो गया? P तो चेंज होगा, Q चेंज होगा, Q डैश एक गया, बोलो हाँ है ना। R डैश रहेगा, ये भी एक लेके जाएगा, बोलो हाँ है ना। S डैश ये भी एक लेके जाएगा, बोलो हाँ है ना। T ना, T भी एक लेके जाएगा। अब क्या बोल रहा? पहले निकाल दिए, अब क्या बोल रहा कि ये दोनों के बीच में भी तो एक नंबर हो सकता है ना। बात को ध्यान से सुनो, हाँ बात को ध्यान से सुनो, बात को ध्यान से सुनो। मेरा स्टेटस कौन देखा था लास्ट डे? डिटरमिनेंट का क्वेश्चन डाले थे, देखे थे? जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन था। अभी तक का हम डिटरमिनेंट का जितना क्वेश्चन देखे हैं, वन ऑफ द मोस्ट बोलता है, उसका बोलता है लेंदी क्वेश्चंस वही है, नॉट टफ। स्टूडेंट लोग उसको टफ कैटेगरी में डाल दिया, ओनली 2% स्टूडेंट कर सका उस क्वेश्चन को। ये एनालिटिक्स है, 2% में हमको लगता है 1% तुक्के मारा होगा। 3 आंसर आएगा उसका, 2 या 3 आंसर, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन से। पता है खतरनाक बात उसमें क्या था पता है? उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही रूट है। और सेकेंड वाला डिटरमिनेंट ऑलरेडी निकल रहा था उसका डायगोनल जीरो करने से। नजरों का कमाल था उसमें से। वैसे इसमें है, टी भी चेंज हुआ, एक गया, यू में कुछ चेंजेस नहीं है, बराबर कितना है? 4 गया, मतलब कितना? 41। ये मेरे पास नया चीज़ बन के आया। अब सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेक्शन क्या जीरो डिस्ट्रीब्यूशन है? अलाउड है, अलाउड है। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? रिक्वायर्ड वेज। माथा दर्द कर रहा क्या? माथा दर्द कर रहा? क्योंकि अगर जीरो दिए हैं, किसी को जीरो चीज़ मिल रहा है, मतलब जीरो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है। जैसे इधर जीरो मिल गया है ना। रिक्वायर्ड वेज क्या हो गया? 41 प्लस 3 3 6, 6 माइनस 1 C, 6 माइनस 1 कितना हो गया? 41 कितना? 47 में से 46 C 5। ले एक और सवाल लेते जेईई एडवांस 2020 का। एक बात लिख लो, एक फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिख के भी क्या फ़ायदा? क्वेश्चन लिखो। फॉर्मूला क्या? तुम लोग फॉर्मूला लेवल या नहीं हो, तुम लोग कंसेप्ट वाले हो। इसी का कंजुगेटिव वाला का लिखना।
कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन लिखो, लिखो। एन इंजीनियर, आहा एन इंजीनियर, ये बना दिया तो बड़ी बढ़िया मस्त। इज रिक्वायर्ड, एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days। देखो सवाल कैसे देता है लोग। ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days, ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days of every month, and it is mandatory that no 2 visits take place on consecutive day। ओ भाई आसान सवाल दे दिया। कुछ आया कटका? ये वर्ड आ गया, याद रखना इस वर्ड को, कंजिक्यूटिव। पहचान जाओ बढ़िया से। देन द नंबर ऑफ, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है बताओ, लिखने में हालत खराब है। ऑल पॉसिबल वे इन विच such visits to the factory can be made by the engineer, can be made by the engineer during 1 to 15, during 1 to 15 June 2023 इज जे एडवांस का सवाल है 2022 का। चलो देखते किसका किससे पल्ले पड़ता। सवाल पढ़ो जवाब बताओ, सवाल पढ़ो जवाब बताओ। लिखो, नोट लिख लो, जो फॉर्मूला बता रहे थे उसको नोट लिख लो। अगर तुमसे कहीं बोला इफ आर थिंग्स आर सेलेक्टेड, आर थिंग्स आर फ्रॉम एन थिंग्स, अगर ऐसा कभी तुमको बोले आर थिंग्स को सेलेक्ट कर रहे हैं एन थिंग्स से, तो क्या बोलेगा? एन सी आर। बोला रुको रुको रुको। इफ नो टू कंजिक्यूटिव टू बी सिलेक्टेड। अब दो कंजिक्यूटिव को सेलेक्ट नहीं करना है, तब फॉर्मूला क्या हो गया? एन माइनस आर प्लस वन सी आर माइनस वन। वही कैसे है? कुछ चेंजेस है, ध्यान से देखो। हाँ, ये क्या है? एन माइनस आर प्लस वन सी आर माइनस। सही बात। इसका आंसर बता देगा? पढ़ो क्वेश्चन, आंसर बताओ। आ गया आंसर? इतना देर करेगा तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। 12C3 कैसे आएगा? An engineer is required to visit a factory for the exactly 4 days during the 15 days। हाँ, n का वैल्यू कितना हो गया? 15। r का वैल्यू कितना हो गया? नो 4, r का वैल्यू 4, मतलब आंसर कितना हो गया? 15 माइनस 4 प्लस 1 सी 4 और ये r माइनस 1 r सॉरी 15 माइनस 4 सी आर प्लस 1। 15 माइनस 4 कितना होता है? 11। 15 माइनस 4 11, हाँ 11। 11 प्लस 1 सी 4, मतलब कितना हो गया? 12 सी 4। ये हमारा हो गया। समझो बात को, देखो क्या बोला समझ।
बस खत्म खत्म। सुनो, एक इंजीनियर इज रिक्वायर्ड। सुनो क्वेश्चन समझते थोड़ा, ये तो हमारा आसान तरीका था, ये आसान तरीका से आंसर बन गया। देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाओगे तो तुरंत एक सेकंड में उठ गया। समझो बात को। बोल रहा है एक इंजीनियर है जिसको विजिट करना है एक फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days। कितना दिन के लिए विजिट करना है? 4 दिन के लिए। कितना दिन के लिए विजिट करना है? कितना दिन के लिए विजिट करना है? 4 दिन के लिए। मतलब यहाँ पर 4 days हम पहले लिख लेते पहले बढ़िया से। ड्यूरिंग द 15 days, मतलब टोटल कितना दिन है? 15 दिन है। बोलो हाँ है ना। 15 दिन में 4 दिन विजिट करना। मान ले x1, x2, x3, x4, ये 4 दिन हमको विजिट करना है। बोलो हाँ है ना। टोटल डे 15 है, मतलब बचा कितना? यहाँ 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 मिला के कितना बचा? 4 इधर हो गया, मतलब क्या मिला के कितना बचा? 11 दिन बचा कि नहीं बचा? हाँ या ना। इसमें क्या बोला है? ऑफ एवरी मंथ इट इज मैंडेटरी दैट नो टू विजिट। मैंडेटरी मतलब बोल दिया, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया। बोलो हाँ है ना कि नो टू विजिट टेक प्लेस ऑन कंसेक्यूटिव। मतलब अगर x1 में आया तो x2 में नहीं आएगा। हो सकता है वो इसके बाद अगला दिन भी ना आए, हो सकता है, लेकिन अगला दिन तो श्योरली नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर एटलीस्ट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बोलो हाँ है ना। कर लोगे ना राम? हाँ ये 0 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सॉल्व करोगे आंसर सेम चीज़, कंडीशन सेम। बात समझ में आया? तो फॉर्मूला लिख लो इसका। इफ़ आर थिंग्स इज आर सेलेक्टेड, अगर आर थिंग को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, आर थिंग को अगर हम एन थिंग से सिलेक्ट कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया? NCR। लेकिन अगर लगा दिए कंडीशन नो टू कंसेक्यूटिव, तब क्या हो गया? N - R + 1 CR। ठीक है ना। ऐसे NCR था, लेकिन जैसे कंसेक्यूटिव बोल दिया तो N में से R को पहले घटाओ और 1 जोड़ो। बात क्लियर? कौन वाला? ये वाला 15 दिन है, 4 दिन सेलेक्ट किया, अब ये बचा 11 दिन। इसने बोला कम से कम 1 दिन तो नहीं आना, 1 दिन का छुट्टी दे दी, बाकी सब दिन आओ चाहे नहीं आओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नेक्स्ट केसेस देखें। अब खाली एडवांस टॉपिक है, थोड़ा दिल पे थाम के बैठना, थोड़ा सा सब्र करके बैठो। ठीक है। ये लोग तो लोग पता है, तो लोग मन में एक ही चीज़ चल रहा है, सर लिमिट कब स्टार्ट होगा। हम सही समय पे ठीक स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी। अभी तो 1:30 बज ही रहा होगा, तो 2:30 बज रहा होगा। कोई बात नहीं, बहुत समय है, टाइम है ना। कहीं जाना है किसी को? 1 घंटा पीछे है आप। कहीं जाना है तुमको? कोई तुमको कहीं जाना है? तुमको कहीं जाना है? तुमको कहीं जाना है? तुमको कहीं जाना है? तू कहीं बोलो तो हाँ, पहले ही ना बोल दिया। चलो बीच में ब्रेक देंगे, खा लेना तो लोग जो कुछ मिठाई। इसको मिठाई टेंशन है कि सबसे ज़्यादा टेंशन किस चीज़ का? बताओ। पढ़ाई का? नहीं सर, अभी ज़िंदगी का जायदाद का टेंशन है बहुत ज़्यादा। 1 2 3 आधा से ज़्यादा काम तो तुम लोग हम कर देते हैं। तुम लोग जाकर खाली सवाल बनाना, सर वो आधा काम हुआ, आधा काम बढ़ा देते आप। केमिस्ट्री फैकल्टी का नाम क्या है प्राची? संजय कुमार। चलो लिखो, सिलेक्शन आउट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो सर आज खत्म होगा। विच आर नॉट ऑल डिफरेंट। आज पता है मेरा मोबाइल का स्टोरेज जो फुल होगा ना, हम भी नहीं सोच पा रहे हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो द नंबर ऑफ 4 letters वर्ड। सर जो पहला वाला क्लास में जीरो डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ था। हाँ सब में अलाउ था। द नंबर ऑफ 4 letters वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड विथ और विदाउट मीनिंग। याद आ रहा कुछ? कैन बी फॉर्म्ड।
सचिन का याद आ रहा है ना सचिन? क्या सचिन याद आया? याद आया? फ्रॉम द 11 लेटर्स ऑफ हाँ, अरे कोई कोई एब्सेंट लग रहा हमको। ओह तभी बोले इतना हल्ला काहे नहीं हो रहा? इतना दिन में वो चिल्लाते रहती। नहीं, क्लास मैथ का मिस करेगा, बहुत प्रॉब्लम है। चलो, ये मेंस 2020 का सवाल है। चलो, ये तो आराम से बना लोगे तो लोग, नहीं बनेगा तो फिर तो प्रॉब्लम है। ऐसा सिखाएं कहाँ? चलो स्टार्ट करें। बन गया आंसर? आया किसी का? ध्यान से देखो, एग्जामिनेशन वर्ड में क्या दिख रहा है? ई के बार आया है, एक ठो ई है। एक्स कितना बार है? एक ठो एक्स है। ए कितना बार है? दो ठो ए है। एम कितना बार है? एक बार एम है। आई कितना बार है? दो बार आई है। एन कितना बार है? दो बार एन है। और टी कितना बार है? एक बार टी है। ओ कितना बार है? एक बार ओ है। बोलो हाँ है ना? नहीं, ठीक है, सोचो वाला नहीं। द नंबर ऑफ 4 लेटर टू बी ऐसे 4 लेटर वर्ड्स, मतलब हमको इससे 4 लेटर वर्ड का बनाना है। कितना कितना केस बन सकता है? पहला केस में क्या हो सकता है? केस 1 में ऑल लेटर आर डिफरेंट, सॉरी ऑल लेटर आर डिफरेंट हो सकता है। बोलो हाँ है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? केस 2 में क्या हो सकता है? 2 लेटर डिफरेंट एंड 2 अलाइक, मतलब एक जैसा, ये हो सकता है। हाँ या ना? तीसरा में क्या हो सकता है? केस 3 में 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक, दोनों अलाइक अलाइक हो, क्योंकि 4 को तो अलाइक है नहीं, है कि नहीं? बोलो हाँ है ना? 2 एक जैसा, 2 एक जैसा। एक जैसे इसका एग्जांपल बोले तो एक्स ई ए एम, इस टाइप का। बोलो हाँ है ना? अलग अलग बोले तो आई एम एन टी, है कि नहीं? मीनिंग या ना मीनिंग हो? रिपीट बोला है? नहीं बोला है। रिपीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो, जिस सेकंड में दो लाइक, दो अलाइक, एक जैसे बोल सकते हैं एक्स ई ए। बोलो हाँ है ना? इस टाइप का केसेस में बोले तो ए आई, है कि नहीं? दो सेम। बोला है तीसरा केस। इससे ज़्यादा और कुछ केस बन सकता है? बताओ। इसमें और कोई केस बन सकता है? नहीं बन सकता ना? अगर इसमें बात करें, इसका रिक्वायर्ड वेज देखें तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कितना सेलेक्ट करना है? 4। बोलो हाँ है ना? 8 में से 4 सेलेक्ट करना है। इसको कितना सेलेक्ट करना? ध्यान से देखो, 2 लेटर सेम और 2 लेटर डिफरेंट। सेम में कितना है बताओ? 1 2 3। बोलो हाँ है ना? 3 में से 1 सेलेक्ट करना है कि नहीं? इनटू 2 सिलेक्शन हो गया, 2 वर्ड का सिलेक्शन हो गया ना? 2 वर्ड सिलेक्शन और बचा है, कितना बचा है? 5। 5 में से 2 सेलेक्ट करना। बोलो हाँ है ना? है कि नहीं? शुरुआती वाला चीज़ है कि नहीं? ओवैस पक्का तो? झूठ मुंडी नहीं लग रहा? नहीं समझ में आया? पहले देखो, इसमें से चारों डिफरेंट है तो 8 वर्ड मिल गया मेरे पास, है कि नहीं? तो 8 में से 4 सेलेक्ट कर लिए। बोलो है ना? क्लियर बात? नेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो क्या हो गया? 2 सेम और 2 डिफरेंट। 2 सेम, यहाँ से 2 सेम सेलेक्ट हुआ, 3 तो सेम है, 3 में से 1 सेलेक्ट किए, 5 तो में से 2 सेलेक्ट किए। बोलो है ना? यहाँ पर क्या हो गया? ये भी खाली सेलेक्ट किए, अरेंज नहीं किए। कौन सा? सेकंड वाला में बोला है 2 लेटर डिफरेंट और 2 अलाइक। पहले 2 अलाइक सेलेक्ट करना है। अलाइक कितना? 1 2 3। 3 में से पहले 1 सेलेक्ट कर लिए, बचा कितना? 5। 5 डिफरेंट में से 2 सेलेक्ट कर लिए। बोलो हाँ है ना? क्योंकि कितना सेलेक्ट करना है? 4। 2 और 2 4। बस सर 1 लिखा है। अरे भाई एक पेयर है ये, है कि नहीं? है कि नहीं? अब इसमें से सेलेक्ट करना है दोनों अलाइक। टोटल अलाइक कितना है? 3।
3C2, ये सिलेक्शन हुआ। ये क्या हुआ? सिलेक्शन। ये क्या हुआ? अब अरेंज करने तो आता है तुम लोग को, अरेंज कर लोगे? क्यों भी हम करें? अरेंज करना पड़ेगा कि हम तुम कर लोगे? अरेंज कैसे करोगे? 4 फैक्टोरियल, 4 वर्ड को सेलेक्ट करोगे, 4 फैक्टोरियल, हाँ या ना? प्लस का है, अभी काम खत्म हुआ, इनटू है, वो तो प्लस करेंगे, तीनों प्रोसेस को प्लस करेंगे लास्ट में, है कि नहीं? इसमें क्या हो जाएगा? पहले इसको से अरेंज करेंगे, कहाँ गया? पहले एक कितना होगा? 3 फैक्टोरियल। क्यों 3 फैक्टोरियल का? 2 और 1 3, डिवाइड बाय एक जैसा है 2 फैक्टोरियल। बोलो हाँ है ना? और कुछ हुआ? और कुछ है? और कुछ है? सॉरी 3 फैक्टोरियल कैसे? 2 और 2 4 फैक्टोरियल होगा ना? 4 वर्ड है ना, 3 कैसे बोल दिए हो? 4 फैक्टोरियल। टाइम मेथड अभी कहाँ लगा है? बाय 2, क्योंकि 2 सेम हो गया। क्लियर? इसको कैसे अरेंज करेंगे? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आया? इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, तीनों आंसर को क्या करेंगे? प्लस। क्योंकि कार्य जब तक अगर समाप्त हो गया हो उसी कार्य को करने के और भी तरीके हो तो सारे तरीके को जोड़ दिया जाए। बोलो हाँ है ना? मेंस का सवाल है, बस दिमाग शांत रख के सवाल करना है। क्वेश्चन मिटाते, ठीक है? हाँ बोलो। सॉल्यूशन नहीं मिटाएंगे, सॉल्यूशन नहीं मिटाएंगे, क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग words with or without meaning that can be formed by the taking 4 letter, that can be formed by taking 4 letters at a time from the letters of the word syllabus. Oh bhai, from the letter of the word syllabus का स्पेलिंग यही होता ना, syllabus। सर वो बढ़िया से पता है। सच दैट 2 लेटर्स, इतना वास्ट होता है। सच दैट 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट एंड 2 लेटर्स आर अलाइक। ओ भाई, डिस्टिंक्ट, ये कौन सा केस पूछा है बताओ तो? आसान सवाल पूछा है। एंड 2 लेटर्स आर, सेकेंड नंबर केस है ना? ये तो हलवा सवाल बना दिया है। क्यों सवाल हलवा बना दिया, कोई बता सकता है? किस ईयर का सवाल है ये? जेईई 2020 का सवाल है, मेंस 2020 का सवाल है। देखो ये नाइंसाफ़ी नहीं किया, बताओ तो, बोलो नाइंसाफ़ी नहीं किया है। जेईई 2020 का इस सवाल में पूछा है, एक शिफ्ट में सवाल पूछा है, तीनों केस एक शिफ्ट में पूछ रहा है, सेकेंड केस खाली। अब बोलेगा नहीं कि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। और जो पीएनसी बढ़िया से पढ़ के गया वही लड़का जो अगर इस शिफ्ट में बैठता तो बोलता तुरंत नहीं लगा देता 30 सेकंड में, उस शिफ्ट में बैठता तो 2-1.5 मिनट लगाता। तो कुछ भी हो सकता है, ट्रेजेडी, याद रखना। क्या पूछा है? द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, सुनो, दैट कैन बी फॉर्म बाय द 4 लेटर। 4 लेटर ही सिलेक्ट करना है कि नहीं? किससे? सिलेबस से। सिलेबस से 4 ही लेटर सेलेक्ट करना है। बोलो हाँ ना? इधर देखो प्राची, जिसमें से 2 लेटर क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट, यानी 2 अलग, एंड 2 अलाइक। सेकेंड केस है कि नहीं है? लगाओ, यूं निकाल देगा आंसर, है कि नहीं? नोट करो, देखो देखिए इसका आंसर। चेक कर लो, देखो पीयूष क्या बोला इसमें? द नंबर ऑफ वर्ड सिलेबस, सिलेबस में कितना? एक एस है, 2 एस है। वाई कितना है? 1 है। एल कितना है? 2 ठो है।
ए एक ठो है, बी एक ठो है, यू एक ठो है ना, बोलो हाँ है ना। जिसमें क्या बोला है, टू लाइक एंड टू डिफरेंट, बोलो हाँ है ना, यही बोला है ना। तो रिक्वायर्ड वेज क्या हो गया, रिक्वायर्ड वेज क्या हो गया बताओ तो। पहले दो लाइक, देखो एक अलाइक है, दो अलाइक है, बोलो है ना, मतलब 2C1, बोलो है ना, क्लियर। वैस हाँ बोलो 144 हो सकता है, देख लेते हैं। 2C1 इंटू 1 2 3 4 4C2 इंटू, सुन दो इसको अरेंज करेंगे कैसे होगा, अरे बोलो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल हाँ, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और कुछ हुआ और कुछ नहीं है, तो कितना हो गया, तो सही किया। 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 into 6 दोबारा 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बोलो हाँ ना। ये तो क्लियर कर दिया। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का आंसर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 12 का स्क्वायर 144 आया तुम्हारा, 144 आया, शाबाश, वेरी गुड, क्लियर। लिखो डी अरेंजमेंट, इजी है ना। देखो मेंस में सवाल शायद ही कुछ कुछ क्वेश्चन तुम देखे जो तुम्हारा फंसाया है कि नहीं, इतना तो समझ में आ गया तुम लोग को। कराने का फ़ायदा क्या समझ में आया, कि ताकि तुम लोग एनालाइज कर सको। मेंस का सवाल फंसाया तुम लोग को कहीं पे नहीं, कौन फंसा रहा, एडवांस, भिगो भिगो के मार रहा है। अच्छा इतना देर से क्या समझे, एडवांस क्या पूछ रहा है हम लोग से, कितना जानकारी, कितना तुमको डीप नॉलेज है, इसलिए नहीं बोलता है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन। ऊपर का कंसेप्ट को फंसा देता है। हाँ, और साथ में तुम पता है कैसे डेविएट करेगा, एक कंसेप्ट जैसे तुम पकड़ में आया लाइन में, तुरंत दूसरा चीज़ पूछ लेगा, डिस्ट्रैक्ट करता है। बोलते जैसे रहे, पहले जैसे तुम कंसंट्रेट किया, जैसे तुम कंसंट्रेट किया किसी चीज़ बात में, हल्का सा भी कंसंट्रेट किया तो बोलेगा ये इतना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फिर बोल देगा ये नेगेटिव नहीं है, फिर बोले अच्छा चल नेगेटिव नहीं है, बात किया, अरे सुनो ना मेरा बात, वो ऐसा नहीं है, बोला अच्छा। अब आदमी जो याद करके रखा था कि ये ऐसा है वो भी भूल गया अरे मजाक नहीं कर रहे, इतना बार हर बार वही काम कर रहा है हम लोग से। जे एडवांस का क्वेश्चन बहुत ही सीधा होता है या फिर बहुत ही ट्रिकी होता है। सीधा रहेगा ना भी तुमको ट्रिकी दिखेगा कभी कभी, बेटा सीधे लेगा लेंगे तो इजी, ले इतना इजी कैसे, इतना इजी कैसे, मिटाएं मिटाएं, लिखो डी अरेंजमेंट। बस सर डी अरेंजमेंट क्या है, ये होता है ना, फंसी दिए रहते डी अरेंजमेंट मिटाएं। टॉपिक का नाम लिखो डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट क्या है, ये डी अरेंजमेंट लप्पू सा डी अरेंजमेंट है, ये देखो ये देखो है, कोई सचिन को नहीं देखेगा। देखो मान लेते ये हाउस 1 है, क्या है ये, मान लेते हाउस 2 है, हाउस B है। यहाँ 2 इंसान है A और B, समझो बात को। अब बोल रहा है कि कितना तरीका है कि A अपना घर में नहीं आ सकता और B अपना घर में नहीं आ सकता। एक ही तरीका है भाई, क्या B A का घर में चल जाए और A B का घर में चल जाए, बोलो हाँ है ना। या फिर किसी घर में नहीं जाए, वो तो सकता नहीं वो काम नहीं, घर में जाना जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो खाना पीना नहीं मिलेगा, याद रखना, ठीक है। कितना वेज है, 1 वेज, बोलो हाँ है ना, बस शाबाश दिखा कर इतना इजी क्या है। इंट्रोडक्शन ऐसी होता है ठीक है। 1 + 1 2। ये हाउस 1 है, कैसे क्या
हाँ हाउस 2 है, वही तो। बस गिनना है। कितनी याद है? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन क्या है, कुछ नहीं सीखना है, स्मार्ट काउंटिंग। बोले सर काउंट कराते कराते हम लोग क्या क्या काउंट कर लिए पता ही नहीं चला। पेन पेन पेन। किस्मत गिर रहा है। ए है, बी है, सी है। अब कितना तरीका है कि ए अपना घर में ना जाए, बी अपना घर में ना जाए, सी अपना घर में जाए, टोटल कितना गिन लेना, 2 तरीका। ठीक है, उतना फालतू टाइम नहीं है। वो नहीं करेंगे कि ए का 2 तरीका, बी का 2 तरीका, वैसे नहीं करेंगे। हम दिखा रहे हैं सब, देखो जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं वो देखो ना, फालतू टाइम ही नहीं है। फालतू टाइम रहता हम एक एक चीज़ दिखाते हैं, इसमें गया, 20 में गया, 20 में गया, है ना। लास्ट है। हाँ इसके सेकंड लास्ट है, अब फिर सही लास्ट है ना। इसके बाद एक तो हमेशा लास्ट ही रहता है, सेकंड लास्ट। इसको बस हो रहा है। पहले तो ये देखो हम छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम हमको नहीं है, प्रॉब्लम किसको है, हमको वो बहुत ही एक सवाल उस पर कराएंगे, वो क्या है बोलो तो। जैसे पूछ लेगा तुमसे कोई नंबर है, जैसे पूछते हैं 7 2 8 4 5 7 9 3 किसे डिविजिबल है, बस 3 से किसे डिविजिबल, 7 3 से कैसे डिवीजन होगा? किसे डिविजिबल है, देखना पड़ेगा। देख के पहले बताओ भी रूल्स पहले क्या ये 4 से डिविजिबल है, ये 4 से हाँ है, 2 से वो 2 से तो होता है। 4 से है, दिखाएंगे। क्योंकि लास्ट में 12 आ रहा है ना। लास्ट में 3 आया। हाँ वो समझ गया थोड़ा सा, क्या बोला? लास्ट हमारा 12 का है, लास्ट में तो 3 है। थोड़ा मोड़ा सीखा है, 3 को प्लस करते हैं ना। थोड़ा मोड़ा सीखा है, थोड़ा मोड़ा सीखा है, थोड़ा मोड़ा सीखा है वो। एक रूल देंगे, लिख लेना, खत्म। ठीक है, स्कूल में चैप्टर पढ़ाए थे, एक दिन में ख़त्म किए थे। नहीं वो चीज़ नहीं पढ़ाए थे, ये सब चीज़ स्कूल में मेरा वीडियो चलता है। देखो ABCD, पता है उठ करके अगला दिन से वो लोग स्कूल नहीं आएगा, स्कूल भी तो आना है वो लोग को ना, ये सब पढ़ाएंगे तो। ठीक है, इसको जब डी अरेंज करेगा, A B और C D अपना अपना घर में नहीं जाना चाहिए, तो टोटल कितना तरीका मिलेगा, 7 तरीका। वैसे ये कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा, कैसे नहीं रहा, तो बोले ठीक है नहीं बन रहा, लिखो फॉर्मूला लिखो, बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूला को लिखना है, डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला लिखो, सब बता रहे हैं। काउंट कर लो, काउंट कर लो बढ़िया से, उतना फालतू टाइम नहीं काउंट करने का। लिखो लिखो नंबर ऑफ वे नंबर ऑफ, बढ़िया से लिखो, डी अरेंजमेंट लिखो, नंबर ऑफ, बहुत ज़रूरी है, नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स, प्योर आपका स्टूडेंट आ रहा है। वह चीज़ का आपको पता नहीं है। n थिंग्स, इसको डिनोट कैसे करते हैं, dn से, किसे डिनोट करते हैं, dn से, डी अरेंजमेंट का। तो dn का फॉर्मूला क्या हो गया, सी चल रहा था। हाँ तो अब dn आया, नाम सुने उसका, लिखो n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बहुत आसान है, फॉर्मूला कैसे याद करोगे, 1/1 फैक्टोरियल, कैसे याद करोगे, देखो n फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/ माइनस 1/ प्लस 1/, रुक जा बाबा, अब नहीं रुकना है, 1/n फैक्टोरियल लास्ट एंड कर दिया। लास्ट एंड कर जितना तक हमको बोले, जितना तक हमको 2 तक बोला तो 3 तक बोला तो 4 तक बोला तो, n मतलब नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट। जैसे बोला सुनो, जैसे बोला देखो, ओ भाई साहब इसको किसी दिन इसका गेम बजाना पड़ेगा। वायरलेस मैच कर लेना आ गया। 6000 दाम है, क्या एक महीने सर, आपके लिए 6000 क्या है सर? गरीब है। मुजरा पट्टी में बैठे हुए हैं क्या हम लोग। ये देखो, इधर देखो, तकिया के अंदर रुई नहीं रहता, पैसा लग रखते हैं, पता है। चल ऐसे एक तो स्टेटस लगा दिए थे अलमारी, वो अलमारी वाला जो बात करते ना जेनी, वही स्टेटस लगाए थे, अलमारी में बहुत पैसा है। अलग बात है अलमारी किसी और का था। ये देखो, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। ये देखो, अच्छा अब दिखाते हैं कैसे 1 2 और 7 वेज हुआ, 7 वेज होगा ना इसका। देखो D1 निकालो तो D1 कितना हो जाएगा,
D1 कितना हो जाएगा? B1 1 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, बोलो हाँ है ना? कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब वो m तक ही जाएगा ना? हाँ। D2 कितना हो गया? कुछ भी हो सकता है साइन में। D2 कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय 1 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, बोलो हाँ है ना? मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 1 यानी 2, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, बोलो हाँ है ना? 2 2 - 1 होगा इंटू 3 1/2 2 माइनस 1 1 1 बाई 2। आंसर होगा 1। ए इसका भी 2 माइनस 1 2 आ गया 1। इसको अरेंज करके देखते हैं तो ए इसमें देते हैं बी, इसमें देते सी, इसमें देते हैं ए, इसमें अगर देते हैं ए ये तो इधर भी नहीं आएगा। सी दे देते हैं, ए देते हैं, बी दे देते हैं, बोलो हाँ है ना? जा सकता है? और कुछ हो सकता है क्या? हाँ और इसमें हो सकता है? नहीं, और कुछ तो नहीं हो सकता। कैलकुलेट करो तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 इंटू 1 होता है ना? 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1 1 बाई 2 2 इंटू 1। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी आया क्या? D2 कितना आया बता तो? 2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अब प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, बोला हाँ है ना? 0। फिर भी तो नहीं आ रहा। माइनस ओ हाँ, फिर भी तो प्रॉब्लम आ रहा रे। 1 माइनस होगा। हाँ चेक करो, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है फॉर्मूला में।